हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है जो नोवा एलसीटी पे हमारा जो लास्ट वीडियो था वो आपने देखा और उसके अंदर जो है हमने जो भी आपको बताया तो कुछ मेरे पास जो मैसेज वगैरह आए कि हम कौन-कौन सा किस टाइप से उसको कॉन्फ़िगर कर पाएँगे, तो थोड़ा-सा उसको उस पे एक डीपली वीडियो बनाई जाए। तो आज का जो वीडियो है वह नोवा एलसीटी पे भी होना जा रहा है। जिसके अंदर आप थोड़ा-सा उसको डीप तरीके से समझ पाएँगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और पुराने हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपका जो कमेंट से ही हमें जो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग किस टॉपिक पे वो जो है नया वीडियो रेडी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने नोवा एलसीडी ओपन किया है। तो सबसे बड़ी बात आती है मैंने लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी बताया आपको कि आप अगर आपके पास VX4 है या 6 है या जो भी है, अगर आपका 6 पोर्ट का है तो आप उसके ऊपर 1 या 2 से अधिक जो पिक्सेल्स का है वो स्क्रीन को है जो वो कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास जो मैसेज आए उसके अंदर मैक्सिमम मैसेज ये थे कि हम लोग जो हैं क्या P6 में या 4.8 के बाद जो 2 बाई 2 में स्क्रीन साइज होता है, कैबिनेट का साइज होता है, उसके अलावा हम लोग 2.5 बाई 2.5 में स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर पाएँगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएँगे, क्यों नहीं कर पाएँगे? तो अगर आपके पास कोई भी कैबिनेट हो, चाहे वो 2 बाई 2 में हो, 2.5 बाई 2.5 में हो या 3 बाई 3 के अंदर हो, कोई भी कैबिनेट हो, आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास जो है मैं एक आपसे पिक्चर शेयर करता हूँ यहाँ से लाइक दिस ठीक है? तो अगर मैं आपके पास ये पिक्चर शेयर करूँ आपको, बोलूँ, ठीक है? इस पिक्चर में क्या है कि एक सेंटर में स्क्रीन दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट के अंदर विंग्स है और उसके बाद उसके अलावा और छोटे विंग्स हैं, ठीक है? तो लाइक दिस ये पिक्चर है आपके पास में। तो अगर मान लीजिए आपने अगर इस सेंटर के स्क्रीन के अंदर जो है आपका 4.8 डी वॉल लगाया हुआ है, इन विंग्स को छोड़ देते हैं जो पिंक कलर में है, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर सेंटर के अंदर आपका जो स्क्रीन है वो 4.8 है और लेफ्ट और राइट के अंदर जो है आपका P6 है, ठीक है? और ये जो उसके बाद के जो लेफ्ट और राइट के विंग्स हैं, इसके अंदर भी जो है आपका कोई भी XYZ स्क्रीन लगा हुआ है, चाहे वो 7.62 हो, 2.5 बाई 2.5 का पैनल हो या कोई भी साइज हो, ठीक है? उससे जो कभी भी एक चीज का ध्यान रखें कि कैबिनेट के पैनल से किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेनली उसका जो है पिक्सल्स होता है, कैबिनेट साइज जो भी हो, आप जो है नोवा एलसीडी के अंदर कॉन्फ़िगर कर पाते हो और कर पाओगे, चाहे वो 2.5 बाई 2.5 में हो, 2 बाई 2 में हो या जो है P3 में हो, 500 बाई 500 की कैबिनेट हो, आप कोई भी कैबिनेट हो, उसको कॉन्फ़िगर जो है कर पाओगे। ठीक है? तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि उसपे 4.8 क्योंकि मैंने लास्ट में जो लास्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया था 4.8 और P6 का। तो दोनों कैबिनेट का साइज़ सेम होता है, ढाई 2 बाई 2 में होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको 2 बाई 2 को ही लेना है। सिर्फ़ आप एक मेथड को समझें। मेथड वही है जो यहाँ पर भी आपको इस ग्रिड के अंदर भी समझ में आ जाएगा। यही है कि देखिए पहले मान लीजिए आपने इस स्क्रीन को कॉन्फ़िगर किया, मैं आपको सिर्फ़ एक ग्रिड के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आपने इस स्क्रीन को कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है? उसके बाद में जो आपके पास लेफ्ट और राइट के अंदर एक अलग से दूसरी जो स्क्रीन है, तो आप इस स्क्रीन को इकट्ठा कर लें। मतलब ये 4 कैबिनेट्स और ये वाली 4 कैबिनेट्स, दोनों को इकट्ठा करने के बाद इनको कॉन्फ़िगर करें और मैक्सिमम आप करते भी ऐसे ही होंगे। अगर दूसरा मान लीजिए ये किसी और प्रोसेसर पे आप यूज़ कर रहे हो, तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? इकट्ठा ही तो करोगे ना, दोनों की एक ही विंडो बनाओगे। सेम हमने जो सॉफ्टवेयर के अंदर करना है वो भी सेम करना है कि अगर हम मेरे पास लेफ्ट और राइट के अंदर विंग्स बने हुए हैं किसी भी स्क्रीन के, चाहे वो 6 हो, 4.8 हो, P3 हो या
7.62 हो, कोई भी स्क्रीन हो, तो हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट के जो विंग्स है उनको आपने इकट्ठा कॉन्फ़िगर ही करना है, और हमेशा आप करते भी हो। सेंटर का जो है वो उसको आप अलग करना है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि विंग्स बने हुए हैं, आपने कोई भी उल्टा सीधा सेटअप किया हुआ है, ट्रस के ऊपर सेटअप है या कोई विंग कोई भी आप बना सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर तो करोगे ना। तो आपने जैसे नॉर्मल कॉन्फ़िगर करते हैं, हमने वैसे ही कॉन्फ़िगर इसको भी यहाँ पर करना है। तो चलते हैं यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर पे, यहाँ देखें, दोबारा मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है सेंटर के लिए स्क्रीन क्या है, नॉर्मली है। आपके पास जो सेटअप लगा हुआ है, चलिए आप सेटअप को समझते हैं थोड़ा सा। सेटअप लगा हुआ है और सेटअप में क्या है, आपके पास जो है ये समझ लो कि आपके पास 6 कैबिनेट्स लंबाई के अंदर और 5 पैडन जो कैबिनेट है हाइट के अंदर, 30 कैबिनेट जो लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, 4.8 का लगा हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट के अंदर आपके जो विंग्स बने हुए हैं, तो वो विंग्स कौन से बने हुए हैं, आपके P6 के या P7 के बने हुए हैं, या को आप कोई भी स्क्रीन को ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, अभी जो अगर मैं 4.8 की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पर पिक्सल साइज होता है 120, एंड जो हाइट साइज है वो 120, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है लेता हूँ 6 पैनल विथ में, एंड जो हाइट के अंदर लेते हैं हम लोग 5 पैनल्स, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने ये 5 पैन ये, अब बात यहाँ करेंगे कि इसको तो कॉन्फ़िगर आप कर लेंगे नॉर्मली। इसको तो कॉन्फ़िगर, ये तो आपका कॉन्फ़िगर नॉर्मली हो जाएगा। यहाँ से आप शुरू करेंगे और इसको यहाँ से आप जो है नंबर 1 वाले पोर्ट से कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। अब आपका ये कॉन्फ़िगर हो गया एंड आपने सेंड टू हार्डवेयर कर दिया। देन उसके बाद में अभी आपके पास क्या है, ये जो क्या है, ये आपका सेंटर का स्क्रीन है और आपका कॉन्फ़िगर हो गया, सेंटर की स्क्रीन आपके पास जो है आ जाएगी। अब बात करेंगे कि जब वो आप दूसरी स्क्रीन को यहां से जो है दूसरी स्क्रीन को, चाहे वो 6 है या 7 है, कोई भी XYZ कोई भी पिच है, अगर आप दूसरी स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करेंगे तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उसके लिए आपको ध्यान रहे, वो जो जो भी स्क्रीन जो कॉन्फ़िगर होगी वो इसके बाद की होगी। मतलब ये ब्लैंक जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये वाला एरिया, वो आपका उसके आगे चले जाएगा। जो प्रोसेसर ने कॉन्फ़िगर करना है वो इसके आगे का एरिया कॉन्फ़िगर करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट के अंदर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 का मतलब है 126 इंटू 6 का मतलब है आपका 720, मतलब आपके 6 पैनल को लंबाई के अंदर लगाए हैं, तो उसका कितना है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम मैं क्या फील करूंगा जब मैं इसको जब रीसेट कर लेते हैं, अब बात करेंगे यहाँ से क्वालिटी को, स्क्रीन नंबर 2 शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 2x4 का पैनल लगा हुआ है या 2x5 का पैनल लगा हुआ है, तो टोटल कितने पैनल्स हो गए। अगर मान लीजिए 2 पैनल लेफ्ट के अंदर और 2 पैनल राइट के अंदर लगे हुए हैं, या एक पैनल लेफ्ट में और एक पैनल राइट में लगा हुआ है, तो मेरा जो है यहाँ पर मैं टोटल 4 पैनल फिल करता हूँ और यहाँ हाइट के अंदर 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मेरा P7 लगा हुआ है या 6 लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्रीन की साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये 2 पैनल क्या है, मेरे लेफ्ट के अंदर विंग्स बना हुआ है, 2 पैनल मेरे जो राइट के अंदर विंग्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 समझ लेता हूं कि 6 एलईडी है या 7.62 है, तो उसका भी पिक्सल साइज क्या होगा, 96 होगा। यहाँ स्क्रीन नंबर 2 लेना है। अब बात करेंगे यहाँ कोऑर्डिनेट में क्या फिल करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब है जो पहले हमने स्क्रीन जो कॉन्फ़िगर की थी उसके आगे से स्क्रीन करना है। तो 720 जो है, 720 जो है, हमने ऑलरेडी उसका विथ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक कमांड देनी है कि भाई इसको सॉफ्टवेयर जो है वो जो अब जो इसके बाद कॉन्फ़िगर करेगा वो 720 के बाद की कॉन्फ़िगर करेगा। समझ रहे हैं आप बात। और 720 बाद के बाद अगर टोटल जो विथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, 4 प्रोसेसर जो है यहाँ पर अपना, सॉरी 4 कैबिनेट्स है जो लंबाई में और बढ़ जाएंगे, जिसका जो साइज होगा क्या होगा, 96, एंड इसका जो साइज होगा 96 होगा, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो उनको 2 पोर्ट पे कर लें, 2 वायर पे कर लें या सिंगल वायर पे कर लें, जो आपको इनको इस टाइप से कॉन्फ़िगर कर पाएँगे, लाइक दिस। ठीक है? ठीक है? इस टाइप से आपने इनको कॉन्फ़िगर कर लिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद अभी जो आप इसको जब सेंड टू हार्डवेयर करेंगे, तो ये आपका जो है प्रोसेसर का साइज़ लेगा 720 से आगे का। 720 से आगे का साइज लेगा और उसके बाद में आपके पास दो बहुत से अच्छे ऑप्शन बचते हैं, जैसे कि अगर आप पीआईपी यूज करना चाहो या आप क्या होगा, अब आपके क्या होगा, जब कॉन्फ़िगर कर दोगे तो आपके पास दो स्क्रीन्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक तो आपका 4.8 है, वो आपका सेंटर पार्ट है, और जो लेफ्ट राइट है उसके अंदर व्यू थोड़ा गलत आएगा। क्या आएगा कि यू नहीं है व्यू, क्योंकि वो एक साइड में चले गई। 4.8 एक साइड में है और जो है आपका दूसरा जो P6 है 7.62 दूसरी स्क्रीन है वो दूसरे साइड में है। तो वो क्या कर सकते हैं आप, रेज़लूम के अंदर जाकर उनको आपस में जो है उसकी जो है स्लाइसें बनाकर आप उनको अलग-अलग पार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये क्या है, उसका लेफ्ट और राइट का पार्ट है। आप समझ रहे होंगे, ये लेफ्ट और राइट का पार्ट है। देखिए 2 विंग्स हैं, 2 कैबिनेट्स हैं जो लेफ्ट के अंदर लगी हुई है और 2 कैबिनेट हैं जो राइट के अंदर लगी हुई है। बट हमने इसको इकट्ठा जॉइंट करके एक ही कॉन्फ़िगर कर दिया। जब विंडो बनेगी तो आधी विंडो आपकी 4.8 पे जाएगी और आधी विंडो इन दोनों विंग्स पे जाएगी। तो इन दोनों विंग्स को आप जो है वहाँ पर जो रेज़िलुम के अंदर है, जो स्लाइसें बनाकर आप उनको अलग-अलग कर पाएँगे। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, और अगर इसके बावजूद भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। और वैसे तो अब इसके अलावा इसमें कुछ डीपली रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और बताने लायक है या और कुछ करने लायक है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अगर बात करें रेज़िलुम की, तो रेज़िलुम में भी आपको मैं थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा-सा बता देता हूँ कि वो आपको कैसे कर पाएँगे और आपके पास जो एक्चुअल में व्यू क्या आएगा। तो मैं ज़ुल्म ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने जो आपके पास जो है फाइनल जो स्क्रीन ओपन होगी आपके पास, और आप उसको कैसे किस टाइप से उसको जो है कॉन्फ़िगर कर पाएँगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं कोई भी एक विजुअल्स लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक विजुअल्स लिया और इस विजुअल्स में क्या किया, जहाँ पर आते हैं आउटपुट के अंदर, यहाँ एडवांस सेटिंग्स में, यहाँ से मैं इसको न्यू कर लेता हूँ दोबारा स्क्रीन से। तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो आएगा, ठीक है, स्क्रीन का। अब स्क्रीन के विंडो आने के बाद क्या होगा कि जो ये स्क्रीन है आपकी, ये, ठीक है, इतना, ये आपका जो व्यू आएगा आपका, कैसा आएगा, ये जो आपका जो है पूरा का पूरा क्या होगा, एक साइड में आएगा 4.8, और अगर मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी करता हूं तो ये आएगा आपके दोनों विंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों आएगा आपके विंग्स के ऊपर, बट आपने इसको यहां पर चेंज करना है। कैसे करना है? सिंपली अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो आपने क्या करना है, इसको लेकर आना है यहां पर, ठीक है, सेंटर में। एंड उसके बाद जो आपका दूसरा स्क्रीन बचता है उसको आपने कॉन्फ़िगर कुछ इस टाइप से करना है, इस साइड से, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद आपने कुछ इस साइड से लेके जाना है, इस टाइप पे। ठीक है, तो अभी आपके पास ये तीनों आ गए, और उसके बाद में आप यहां से जाएंगे और इनपुट सिलेक्शंस में जाएंगे और यहाँ से जो है इसको मैच आउटपुट शेप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैच आउटपुट शेप करेंगे तो आपके पास जो है, जो सेंटर स्क्रीन में सेंटर रहेगा, और लेफ्ट और राइट के अंदर जो है आपका जो है तीनों का अलग अलग जो है इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली है, कोई इतना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बट आपने देखिए, जब भी आप उसमें प्रोसेसर में कॉन्फ़िगर करेंगे, नोवा एलसीडी के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जो आपका स्क्रीन ये वाला और ये वाला वो इकट्ठा रहेगा, और ये जो 4.8 है वो एक साइड में रहेगा। 4.8 का जो है 720 के बाद का जो पिक्सल्स है, वो आपका जो पिक्सल्स है वो आगे जाएगा। ठीक है, जो P6 के लिए या फॉर 7.62 जो भी आपने जो विंग्स के अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके अंदर जाएगा। तो होप आपको वीडियो
समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से और अभी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर उसके बाद भी कोई इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।